नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। बस में टिकट मांगने को लेकर रोडवेज के सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी ने बस कंडक्टर को चप्पलों से पीटा, वीडियो हुई वायरल। सिद्धू की ताजपोशी के चलते आधे शहर में रहा ट्रैफिक जाम। धारा 144 के बावजूद जुटे हजारों कांग्रेसी। और गवाला कॉलोनी में न सड़क न सफाई, जीना हुआ बुहाल, बारिश ने बढ़ाई चिंता। चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक पर हरियाणा रोडवेज के सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी द्वारा एक कंडक्टर को चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कंडक्टर ने बस में सवार इस सब इंस्पेक्टर से और उसकी पत्नी से टिकट लेने के लिए कहा, जिसके बाद बात बिगड़ गई और सब इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी ने कंडक्टर को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। वीडियो बनाओ और मारे बड़ा वीडियो बना बदतमीजी करता है। ये बात है, मैंने क्या कही है। बड़ा वीडियो वीडियो बनाओ और मारे बड़ा वीडियो बना बदतमीजी करता है। ये बात है, मैंने क्या कही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में नवजोत सिद्धू की प्रधानगी की ताजपोशी होनी थी, जिसे लेकर सुबह 8 बजे से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का शहर में आना शुरू हो गया था। 9 बजते बजते शहर की सड़कों पर गाड़ियों का हजूम हो पड़ा। 10 बजे तो यहां तक कि लोगों को घर से बाहर निकलने तक की नौबत आ गई। लोगों ने वाहन तो बाहर निकाले, लेकिन रेंगते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे। सेक्टर 15 के आसपास सेक्टर 24, सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 16 और सेक्टर 23 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जहां मन किया वहीं गाड़ियां खड़ी कर दी और ताजपोशी को निकल गए। पुलिस भी परेशान थी कि आखिर इतनी सारी गाड़ियों को करे तो करे क्या। 1 बजे तक आधे शहर में यही आरंभ रहा। ट्रैफिक जाम था और पुलिस बेबस। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित पंजाब प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो रही थी, लेकिन इस ताजपोशी से आम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मटका चौक से लेकर पीजीआई तक आम लोगों के लिए आवाजाही बंद कर दी गई। यहाँ पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, जिससे आम लोगों को पीजीआई सेक्टर 16 के हॉस्पिटल, सेक्टर 11 की कॉलेज साइड जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ सेक्टर 24 से आते जाते हुए सेक्टर 15-16 की लाइट पॉइंट पर भी बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ था, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि चंडीगढ़ की सड़कों पर पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। अक्सर अगर चंडीगढ़ में किसी भी तरह का जाम लगता है, ये सड़क पर गाड़ी पार्क की जाती है।
तो पुलिस उनका चालान काटती है। लेकिन यहाँ पर तो ये भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस भवन पहुंचे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चंडीगढ़ की सड़कों के दोनों ओर खड़ी थी। यहाँ तक कि बसों को भी सेक्टर 15 की मेन मार्केट में पार्क किया गया था, लेकिन उन पर ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी तरह का कोई चालान नहीं काटा और ना ही उन्हें वहां से हटाया। इस कारण वहां से गुजरने वाले आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਹਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਫਾ 44 ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫਾ 44 ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੂਟ ਹੈ? पीजीआई वाला रोड 11 सैक्टर ते 15 सैक्टर वाला रोड बिच वाला रोड मटका चौक तो लेके पीजीआई चौक तक बंद किया होया है। कि अज एंबूलेंसां नूं छुट्टी होगी? कि अज उरे मरीजां ने नहीं आउणा? जिदन चंडीगढ़ दे विच कोई रैली होनी सी उस दिन इन्हां नूं दिखदा सी कि पीजीआई दे विच मरीजां ने आउणा, एंबूलेंसां ने आउणा। कि ये अज भुੱਲ चुके ने अपने ही बनाए हुए कानून नूं? अज ये तोड़ रहे ने, चंडीगढ़ प्रशासन तोड़ रहा है। कि चंडीगढ़ प्रशासन दे उत्ते अज केस नहीं होना चाहिए? कि इन्हां लीडरां दे उत्ते अज चंडीगढ़ प्रशासन या चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन केस करूगा? कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए रूल बनया? या चंडीगढ़ के मार्केटों के जे लाइन तो बाहर गड्डी खड़ी हो जाए तो चंडीगढ़ पुलिस की ट्रैफिक पुलिस उस वक्त चक्कण वास्ते आ जाती है। अज यूनीवर्सिटी वाली रोड देखी जाए, पीजीआई वाला रोड देखा जाए, इस रोड के उत्ते शरेआम गड्डियां खड़ियां। कि अज इन्हां दियां गड्डियां चक्कियां नहीं जानियां चाहिदियां? ये चंडीगढ़ प्रशासन क्यों इत्थे इस तरह का वितकरा करता है? चंडीगढ़ के लोगों के नाल क्यों वितकरा करता है? जे अज इन्हां ने चंडीगढ़ प्रशासन ने इत्थे दफा 44 लगाई हुई सी कि अज का प्रोग्राम होना चाहिए सी। आज के इस वाक्य के बाद आम लोगों में काफी रोष देखने को मिला। लोगों ने चंडीगढ़ प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। एक तरफ तो शहर में धारा 144 लगाई गई है, तो दूसरी तरफ इस तरह का माहौल जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। नवजोत सिद्धू की ताजपोशी खत्म होते ही पंजाब के ईटीटी टीचरों ने पंजाब कांग्रेस भवन में कब्जा कर लिया। ये टीचर छतों पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। टीचरों को छत से उतारने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद कांग्रेस भवन में ही इन टीचरों ने जोरदार नारेबाजी की। हालांकि चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस ने मोहाली से चंडीगढ़ को आते सभी मार्ग पूरी तरह से सील किए हुए थे। भारी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त किया हुआ था। बावजूद इसके ईटीटी टीचर सेक्टर 15 कांग्रेस भवन तक पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि ईटीटी टीचर अपने रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर 1.5 महीने से मोहाली में डटे हुए हैं। इन पर कई बार लाठियां बरस चुकी हैं, कई बार पानी बरसाए जा चुके हैं और इन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन ये लोग अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं बन रहे। नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की ताजपोशी पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शामिल होने को भाजपा चंडीगढ़ के महामंत्री रामवीर भट्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि शहर में धारा 144 लगी हुई है, बावजूद इसके ताजपोशी का कार्यक्रम यहां किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जो कि धारा 144 की उल्लंघना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू, जो कि अब अध्यक्ष हैं, सोचना चाहिए था कि चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था बनी रहे और डीसी के नियमों की पालना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पंजाब कांग्रेस पर कार्रवाई की मांग भी की है। नवनियुक्त कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने पर और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शामिल होने को लेकर भाजपा चंडीगढ़ महामंत्री रामवीर भट्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा महासचिव रामवीर भट्टी का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को कानून की खिल्ली उड़ाना ही आता है, क्योंकि चंडीगढ़ में धारा 144 लागू है, जिसमें 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दोनों को ही इतनी समझ तो होगी ही कि कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू होने के बावजूद
इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था। शहर में ट्रैक्टर ट्राली के आने पर पाबंदी है, उसको लेकर भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। रामवीर भट्टी ने इस पर बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो कार्रवाई बनती है वे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ही कानूनों की धज्जियां उड़ाएंगे तो हर आम नागरिक से क्या उम्मीद करेंगे। मेरा इसके बारे में ये कहना है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, और ये कांग्रेस का कल्चर ही है, साफ साफ कांग्रेस के लोग समझते हैं कि जो इस देश में कायदे कानून हैं उनको तोड़ने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी जितनी बातें आपने कही, कोरोना अपने यहाँ पर कोई ख़त्म नहीं है, कम ज़रूर हुआ। और ये लोग जो कांग्रेस के पंजाब से आए थे, पंजाब से जो लोग आए थे यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू के जो ये थी कि भाई इनकी क्या पद ग्रहण है, अब पद ग्रहण कर रहे भाई साहब। आप जो सारे दुनिया में जो वैश्विक महामारी है, हम सब लोग और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इतनी शिद्दत के साथ लगे हैं कि ये कंट्रोल हो, पर कांग्रेस के लोग बाज नहीं आ रहे। जो काम चाइना ने किया था इसको फैलाने का, अब चाइना ने सारी दुनिया को दिया, अभी जो ये कंट्रोल में है, इसमें मेरा साफ साफ कहना है कि जो चंडीगढ़ में दोबारा ये महामारी ज़्यादा फैलती है, इसका सिर्फ जो किसी के मैं कहूँगा कि किसी कोई जिम्मेवार होगा तो कांग्रेस पार्टी होगी, पंजाब कांग्रेस होगी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। मेरा इसमें सीधा सीधा ये कहना है, सीधा सीधा मेरा ये कहना है, चंडीगढ़ के अंदर धारा 144 लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले साल सितंबर में जिस टाइम ये 3 कानून आए थे, जिस टाइम 3 कानून बनकर का आए, इनके समर्थन में ट्रैक्टर रैली की थी। 150 ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर जो 34 सेक्टर का जो ये 10 मेला ग्राउंड है, उस टाइम चंडीगढ़ पुलिस के यही अधिकारी थे, जो एसएसपी साहब हैं, ये नहीं उस टाइम तक यहाँ पर आए थे, इनसे ऊपर वाले जो अधिकारी हैं यही अधिकारी थे। और इन अधिकारियों के बदौलत ही उन सब जो ट्रैक्टर थे जिनके पास नंबर प्लेट लगी थी, उनकी वीडियोग्राफी करवा कर, इवन जिसमें भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष अरुण सूद जी गाड़ी में गए थे, कार में गए थे, कार का भी चालान भिजवा देता। मैं तो अब प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं इनके कार्यशैली पर। जो चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी हैं ये भाई साहब, भाजपा के लोग जो कानून का समर्थन करें उनके आप चालान, अब कहाँ पर आप हैं? क्या इन सब के चालान भेजेंगे? क्या इन सब के खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे? जो आप कम से कम इन लोगों को, जब धारा 144 उस टाइम थी नहीं, अब जब हमने यहाँ पर ट्रैक्टर रैली की, अब धारा 144 का उल्लंघन हुआ और वहाँ पर झंडे भी लगे। अब झंडे भी लगे कांग्रेस में, बिना कांग्रेस के लोगों ने झंडे जो लगाए। मेरा बिल्कुल साफ साफ इसमें कहना है, चंडीगढ़ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी साहब नहीं थे ये, एसएसपी साहब चैन साहब नहीं आए थे उस टाइम तक। भाई साहब, आप उस टाइम जो सत्तारूढ़ पार्टी है इस कानून का समर्थन कर रही, उन लोग जो समर्थन के लिए हम लोग को यहाँ ट्रैक्टर रैली करते हैं, तो हम लोगों को चलान, अब आप जरा उनको भी चलान भेज दो, उनके खिलाफ भी पर्चे करो जिन लोगों ने धारा 144 तोड़ी। ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के लोग कुछ करते हैं, भाजपा के लोग कहीं जाते हैं तो उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग कायदे कानून में रह करके काम कर रहे, और जो लोग कायदे कानून को तोड़ रहे, आप उनका संरक्षण कर रहे। अब सेक्टर 9 के जो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ करके उनका संरक्षण कर रहे। इसलिए आप सबसे निवेदन हम ये करना चाहते हैं, अब ये निवेदन करना चाहते हैं, चंडीगढ़ की जनता को इतनी असुविधा हुई। हम लोग भी गए थे 15 सेक्टर में, 15 सेक्टर में काम क्या बैठक थी हमारा शहीद भगत सिंह जिले की। मेयर तेजिंदर सिंह सरा जो प्रदेश के सचिव हैं, साथ में सहप्रभारी थे मन की बात के, वहाँ के इंचार्ज हैं। हम लोगों को पौना घंटा जाम में फंसे रहना पड़ा। चंडीगढ़ की जनता को इतनी असुविधा हुई आज कि आप पंजाब से चल कर आए, आप जो मर्जी करो पंजाब में करो ना, क्या परेशानी थी करने की? आपने इतना बड़ा कौन सा वो काम था भाई? आपने आप एक अध्यक्ष बदल दिया, दूसरा अध्यक्ष लगा दिया। अरे आपके लोग तो हैं, जुत्तियों में दाल बैठ रही है आपकी, अब जुत्तियों में दाल बैठ रहे। वो कैप्टन साहब नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मानते, सिद्धू कैप्टन साहब को नहीं मानते, इनके विधायक उनके साथ भाग रहे, मंत्री उनके साथ भाग रहे। ये ड्रामाबाजी जो आप लोग कर रहे, अब इस ड्रामाबाजी करके लोगों का जो ध्यान हटाना चाहते हो, अब जो पंजाब की जनता भी, चंडीगढ़ की जनता भी और देश की जनता भी ये सारा कुछ देख रहे। चंडीगढ़ के आज जो अफरा तफरी का माहौल आपने मिचा, हम लोग चंडीगढ़ पुलिस से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कानून सम्मत जो कार्रवाई बनते हैं, इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो। और दूसरा, मैं
चंडीगढ़ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे मैं एक और निवेदन करना कि अभी यहाँ पर कोई घूमने के लिए आए, मुंह पे मास्क ना हो तो फटाफट चलान, अब फटाफट चलान, जेब में बेचारे के कुछ भी ना हो, 20 रुपये किराए के भी ना हो, तेल पाने के लिए 50 रुपये ना हो, उसी टाइम चलान। और उसके बाद जो किसी की गाड़ी किसी की बाइक, टू व्हीलर, किसी का जो सड़क में खड़ा हो जाता है, गलती से भी कोई रेडी वाले से कोई सब्जी फ्रूट खरीदने लग जाता है तो चंडीगढ़ पुलिस उसी टाइम चालान काट कर हाथ में दे देती है, उसी टाइम टो करके सेक्टर 29 का जो इनका पुलिस लाइन है वहां लेकर के जाती है। आज सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, आज सरेआम कांग्रेस के लोगों ने धज्जियां उठाई गई। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने ट्रैक्टर रैली की थी, आप भी आज भी आपने पता नहीं वीडियोग्राफी करवाई या नहीं करवाई, और जो नहीं करवाई तो मैं समझता हूं कि ये भेदभाव है, भाजपा के साथ भेदभाव है। आपने वीडियोग्राफ करवाई तो उन सब के घर चालान भेजो, और उसके साथ में पंजाब के लोगों से भी जो आज वह सुविधा इन्होंने की, मेरा उनसे भी कहना है कि चंडीगढ़ की जनता को जो आज यह सुविधा है उसके लिए चंडीगढ़ की जनता से आप माफी मांगो। चंडीगढ़ की जनता को बहुत असुविधा, बहुत परेशानी हुई, और घूम घूम करके इतनी दूर को उनका जाना पड़ा क्योंकि इतना जाम लग गया था यहाँ पर। जो जिस तरीके की आप लेकर गए थे, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो एक बात और आज हम लोगों ने भी देखी, जो ये पंजाब का आंदोलन चल रहा है, आज 50% लोग ऐसे थे जिनके सिर पे हरी पगड़ियां थी और वो हरे पटके थे, और साथ में किसान यूनियन के बैज भी लगे थे। इससे साफ साफ संदेश ये है कि जो ये आंदोलन है, आंदोलन का किसान आंदोलन न चला करके कांग्रेस के लोग आंदोलन चला रहे, आज ये भी स्पष्ट हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है, जिसके चलते अब भाजपा चंडीगढ़ महामंत्री रामबीर भट्टी ने भी कड़े शब्दों में निंदा करने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के साथ चंडीगढ़ पुलिस को भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब देखना ये होगा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। मलोया की गवाला कॉलोनी में लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से लोग खासे चिंतित हैं। यहाँ बरसात के बाद गलियां कीचड़ से लबालब हो चुकी हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी नहीं है और सीवरेज बंद पड़े हैं। यहाँ के निवासियों का कहना था कि हर बार चुनावों में नगर निगम की ओर से यहाँ पार्षद के उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनसे वायदे करते हैं और निकल जाते हैं। उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब बरसात शुरू हो चुकी है, ऐसे में यहाँ के लोग अब फिर परेशान हैं। गलियों में पानी रुका हुआ है, सड़कें बदहाल हैं, सीवरेज बंद है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों ने मांग की है कि उनकी इन समस्याओं की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाए। चुनावों के वक्त नेता वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन चुनावों के नतीजे आते ही और जीतते ही वहां से गायब हो जाते हैं। आइए आपको अवगत करवाते हैं मलोया की ग्वाला कॉलोनी में लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से। मलोया की ग्वाला कॉलोनी में लोगों को इतनी समस्याएं पेश आ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। 3 दशक हो गए हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ना तो चंडीगढ़ नगर निगम और न ही चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इनकी सूद ली जाती है। इस ग्वाला कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुख्य समस्या है सड़क की। कॉलोनी में सड़क नहीं है और एक बारिश से ही सड़क कीचड़ में भर जाती है और रास्तों में गड्ढों में पानी भर जाने के कारण मक्खी मच्छर हो जाते हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी में करीबन 5000 की आबादी है। उन सभी लोगों को वहां से आने जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या सीवरेज की है। सीवरेज के मेन होल के ढक्कन गायब है। आए दिन सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। वहीं लोग इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी शिकायत का निवारण नहीं होता। सारी प्रॉब्लम, बरसात होती है कीचड़ हो जाती है, बच्चों को निकलने में प्रॉब्लम होती है, आ जा नहीं सकते कहीं भी। और हम जैसे हैं बीमार रहते हैं जी, यहाँ मच्छर इतने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्रॉब्लम है जी हमारे को बहुत ज़्यादा। तो पीने के पानी की कैसी? पीने का पानी नहीं आता जी बिल्कुल। कभी किधर किसी के घर जाके लेके आते हैं थोड़ा सा, कभी किसी के घर से लेके आते हैं, और फिर बाल्टी भर के अगर ले भी आए हैं तो उसमें नीचे ना मिट्टी जम जाती है, गंदा हो जाता है, वो बहुत गंदा पानी होता है। तो आपने अपने पार्षद राजेश कालिया को बताया ये बात? बताया है जी, कई बार बताया है। रोड के बारे में समस्या सारी बताई है भी, हमारे रोड बनवाओ जी बनवाओ जी, कहते हैं बनवा देंगे, अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ जी। इस चीज़ का तो सरकार जानती, प्रॉब्लम का उनको बारे में सब पता है, पर प्रॉब्लम यहाँ इतनी है कि कितनी गिनाए प्रॉब्लम। लाइटें लगी है पर उनमें चस नहीं रही है, गलियाँ हैं पर सड़कें नहीं हैं, बंदे हैं चलने के लिए सड़कें नहीं हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, इधर बैठते कभी उधर, पार्क नहीं है उनके लिए कुछ भी। इतनी प्रॉब्लम है, बताते बताते सांस फूल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए यहाँ पर।
गलियों में जाते हैं तो ऐसे पैर रखते हैं जैसे कोई मच्छर, जैसे कोई सांप वगैरह ना काट ले हमारे को। यहाँ पर इतना बुरा हाल है हमारा यहाँ। आप बैक साइड में देख सकते हो आपके, ठीक है सर, आगे जाके थोड़ा देखना, ठीक है सर। इतना बुरा हाल है कि बहुत ज़्यादा। वादे हाथ जोड़ के आते हैं, फिर सीना ऐसे हो जाता है, करवा देंगे काम, करवा दे काम। हर साल यही वादे हैं उनके। 10 साल कांग्रेस यहाँ रह के गई है हमारे होते हुए, जब से मैं वोट डालने लगा हूँ। 8 साल ठीक है, 8 साल 7वीं 8वीं साल हूँ बीजेपी नू लगी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हैगी। लोग बरसों से इस समस्या से परेशान हैं और इस समस्या के निवारण के लिए हर बार नगर निगम और प्रशासन को इसको लेकर शिकायतें भी करते हैं, लेकिन उनकी इन समस्याओं का कोई निवारण नहीं निकाला जाता, जिसके चलते लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश के सीजन में उनका यहाँ रहना दूभर हो जाता है। बारिश होने के चलते जहाँ सड़कें कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं, तो वहीं घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग घर में ही कैद हो जाते हैं। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे घर से बाहर भी नहीं निकला जाता। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। हम पढ़ेंगे तो क्या? आज मोदी जी बोल रहे हैं कि भविष्य को बचाओ, भविष्य को बचाओ। हम आजकल के यूथ हैं, अगर यूथ ही नहीं पढ़ पाएगा तो हमारा भारत जो है वो कैसे बन पाएगा? और हमारे जो ओल्ड एज हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारे पेरेंट्स जो उनके सारा दिन मिट्टी में हाथ रहते हैं, वो हमें कैसे बार बार छोड़ने जाएंगे घर से बाहर? हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी नहीं निकल पाते। यहाँ पर इतना गंदा पानी जमा हो जाता है, हमारे लोगों की यहाँ पे सांस लेने में मुश्किल बहुत हो जाती है। तो मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे बोलते हैं कोरोना के अंदर सफाई रखो, अब हमें अपने घर में तो पूरी सफाई रखते हैं, लेकिन गलियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कॉरपोरेशन की है, और हमारे यहाँ पे राजेश कालिया जी हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बनते हैं उससे पहले हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, लेकिन बनने के बाद में वो ये बोलते हैं कि छी गंदी कॉलोनी। गंदी भी तो उन्हीं की वजह से है ना सर, सफाई तो वही लोग करवाएंगे, ये रोड वगैरह जो वही बनवाएंगे, हमारी तो ये सिरदर्दी नहीं है। लोग फिर भी यहाँ पे बेचारे मलबा डलवाते हैं। कम से कम इतनी बार उन्होंने अपने पैसे लगा लगा कर मलबा डलवा दिया है, तो अब वो क्या करें बेचारे। हम यहाँ के सारे लोग इतने दुखी हो चुके हैं बहुत ज्यादा। न जाने कब ये लोग इस नर्क के जीवन से बाहर निकल पाएंगे, कब नगर निगम इनकी सूद लेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक ने वीरवार को ये बयान दिया था और कहा था कि गांव का भी संपूर्ण विकास होगा, लेकिन यहाँ जो कॉलोनियाँ पहले से ही नगर निगम के अधीन है, उनका भी अभी विकास नहीं हो पाया है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि लोगों की मांग करने के बाद प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला माइनिंग अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं, जबकि डीटीओ पंचकुला को ट्रांसफर करने के आदेश उपायुक्त पंचकुला को दिए हैं। डीसी को कहा गया है कि तुरंत उनके आदेशों पर कार्रवाई की जाए। पंचकुला में आज हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस बैठक में पंचकुला जिले की जनता की समस्याओं को सुना गया और कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पंचकुला में माइनिंग की समस्या को लेकर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने माइनिंग अधिकारी ओम दत्त शर्मा को सस्पेंड करने के ऑर्डर दे दिए, जबकि आरटीओ पंचकुला अमरिंदर द्वारा सही ढंग से कार्य न करने पर उन्हें ट्रांसफर करने के उपायुक्त पंचकुला को आदेश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि जो अधिकारी जनता की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं करेगा और अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल 13 बड़ी शिकायतें थी और आगे जो हैं 10 जो हैं उसको अगली मीटिंग में दोबारा से किया और उसके ऊपर एक्शन दिया गया है कि उनको किस तरीके से उसको समाधान करना है। और 3 केस को फाइल किया है, जिसमें एक ऐसा बड़ा केस था माइनिंग को लेकर, जो पिछले मीटिंग के अंदर हमने रिपोर्ट के लिए भी कहा था और क्या क्या ओवरलोडिंग के ऊपर काम चल रहा है। तो उसके जो आरटीओ हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए कहा गया है
और माइनिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और अपने उसमें बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की और उनकी बहुत सी शिकायतें भी हमारी जो मेंबर्स हैं कष्ट निवारण के गैर सरकारी मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी, क्योंकि हर जगह से उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही थी, तो उनको सस्पेंड किया गया। नाम क्या होगा? नाम आपको हमारे डी साहब आपको बता देंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हम नाम के बजाय हम ऑफिसर जो है उसको पता लगना चाहिए कि जो जॉब है उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो यहाँ पर उनको नहीं रखा जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मीटिंग में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने भी साफ कहा कि अधिकारी लोगों की शिकायतों पर पूरा ध्यान दें, जन समस्याओं का समय पर समाधान करें। मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी का संदेश कि जनता के बीच में जाके जन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, उसी दृष्टि से लगभग 20 दिन के पश्चात आज ये दूसरी मीटिंग आदरणीय श्री संदीप सिंह जी जो हमारे खेल मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हुई है और आज बहुत कुछ कड़े निर्णय भी लिए गए हैं। कुछ एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो अधिकारी हैं उनको काम करना पड़ेगा जनहित के अंदर, जो जनता के समस्याएं हैं उनका समाधान करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से आज कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी किया गया और मैं समझता हूँ, मैं निवेदन भी करता हूँ सभी अधिकारियों से कि जो यहाँ ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है इसको कोई भी लाइटली ना ले, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के जो कंप्लेंट्स, जो जन समस्याएँ ग्रीवेंसेस कमेटी में आती हैं उनका समयबद्ध तरीके से समाधान होना चाहिए। वहीं आज से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक को लेकर खेल मंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में गए देश व हरियाणा के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही संदीप सिंह ने कहा कि ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ी प्रेशर ना लें और अच्छा परफॉर्म करें और देश के लिए मेडल लाएं। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी विशेष देता हूं, क्योंकि ये समय है जो कई सालों से खिलाड़ी एक वेट करता है कि मैं अपने देश का तिरंगा पहनकर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं और अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करूं और मेडल जीत के लाऊं। तो प्रेशर नहीं लेना है, अपना नॉर्मल परफॉर्म करें, डेफिनेटली आप जीतेंगे भी और देश का नाम भी रोशन करेंगे। हॉकी टीम से क्या उम्मीद है, खासकर हॉकी टीम के लिए? पूरी उम्मीद है महिलाएं के ऊपर भी और पुरुषों के ऊपर भी, क्योंकि 2016 और 2020 और 21 कह सकते हैं जो, तो टोक्यो में लगातार 2 बार महिलाओं का क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है और इस बार पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे और मेडल टैली में आए, पुरुष भी और महिलाएं भी। मेरी विश भी है, दुआ भी है। टोक्यो ओलंपिक में खेलने के खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने शुभकामनाएं दी और बिना प्रेशर के अच्छा परफॉर्म करते हुए देश के लिए मेडल लाने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में बेटी बचाओ ए बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2019 में आगे बढ़ाते हुए बेटी खिलाओ को प्रोत्साहित किया, जिसका नतीजा यह है कि इस बार 31 में से 17 महिला खिलाड़ी हरियाणा की ओर से टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस अवसर पर बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि देश में कुल 127 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 31 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि खिलाड़ी एक दिन या कुछ महीनों में ही ओलंपिक स्तर के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए उन्हें कई वर्षों तक गहन मेहनत करनी पड़ती है और अब बारी आ गई है कि उस मेहनत का नतीजा सामने आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में ग्रामीणों के विकास कार्यों संबंधित सुझाव एवं शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल तैयार किया गया है। ये एक सुगम तरीका रहेगा जिससे कहीं पर भी बैठकर अपनी मांग, सुझाव और शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर
भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग की 5 क्रमों की प्राथमिकताएं तय करें, ताकि ग्रामीणों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और सुझावों का निवारण विभाग की प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों को सीएम विंडो के साथ लिंक किया जाएगा, ताकि शिकायतों का दोहराव न हो। मुख्यमंत्री ने ग्राम दर्शन पोर्टल का लिंक जन सहायक ऐप के साथ जोड़ने के लिए भी निर्देश दिए। ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास के संबंध में शिकायत, सुझाव और मांग दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी, जो कि संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव, शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट और सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी। आवेदक को ग्राम दर्शन पोर्टल पर शिकायत, सुझाव दर्ज कराते समय कम से कम 50 अक्षरों में अपनी बात कहनी होगी। इसके अलावा आवेदक फोटो अपलोड करके भी अपनी समस्या, सुझाव सरकार को दे सकेंगे। केवल वही आवेदन इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकेगा जिसका परिवार पहचान पत्र होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 7 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं, जबकि 2 व्यक्तियों की काफी दिन बाद कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें जी, पिछले 14 दिन तक एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई थी। चंडीगढ़ में 1, पंचकुला में 1 और मोहाली में 5 नए मामले आए हैं, जबकि पंचकुला और चंडीगढ़ में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2242 हो गई है। और अब मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 86% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना भी जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और समाचारों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।